kitchen operations for the hoteliers. Actually, hoteliers operates 3 outlets in Jaipur. One is Jewel, that is in C scheme. One is WDF, that is a sports bar lounge, and one is #BC. #BC is a happy hour bar to make you happy all the time. So whenever you are there in Jaipur, just come visit any of the property and I'll be there for you. So today Amul has given me an opportunity to prepare something for people who are staying at home, who are maintaining the proper decorum of the lockdown. So Amul has started this initiative and Amul has given us, the chefs, who opportunity to work out for them ऐसी कोई रेसिपी लाने के लिए, so that you can stay back home and you can enjoy the food which you are missing from the restaurant without even coming out. So please stay at home, cook and enjoy. So today I'm gonna prepare एक बहुत ही आसान डिश, एक बहुत ही सिंपल डिश which is pav bhaji canapé. It is available at my restaurant Jewel as well. This recipe is actually a canapé which is prepared with pav bhaji but in a different manner. Like pav bhaji एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर हम इसको क्या है थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में बनाएंगे, which is so that you can put it in your parties. आप अपनी पार्टी में, अपने किसी भी गेट टुगेदर में या किटी पार्टी में इसको अपने गेस्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और वाह-वाही लूट सकते हैं. So for this I have some very basic ingredients. I'll show you. This is the mashed potato, vegetable. These are the boiled vegetable which are mashed already. Ginger garlic paste, toast which I have used from garlic bread. आप चाहें तो इसको केवल पाव से भी यूज़ कर सकते हैं, नो वरीज, आपकी इच्छा है. पाव भाजी मसाला, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, प्याज, अमूल बटर, अमूल प्रोसेस चीज़, गार्लिक चटनी, पापड़, धनिया और मिर्ची विद सम लेमन एंड टोमेटो. सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि किस तरह ठेले वाले अपने पाव भाजी को हम चटपटा और स्पाइसी और एक बहुत बढ़िया फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हमारे पास घर पे कई बार नहीं तैयार हो पाते. सो आई विल ट्राई टू गिव यू द सीक्रेट ऑफ दोज ठेला वालास फ्रॉम डायरेक्ट ऑफ देयर रेसिपी. सो कैन यू जस्ट come to the pan. I'll show you first how to prepare this. सबसे पहले I'll take butter. Obviously butter makes everything better. तो मैं इसमें बटर लूँगा. A good quantity of butter is required. As soon as you put the butter, it will give you a smoky, hot thing. So we'll add direct ginger garlic paste in this. Believe me guys, ठेले वालों का टेस्ट लाना और ओरिजिनल मुंबईया रेसिपी बनाना बहुत आसान है. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. You just need to follow what actually you want, the taste, that's it. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें गार्लिक ऑलरेडी पक गया है. गार्लिक के बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी. तो पानी के बाद इसमें डालेंगे हम दिस इज आवर रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट आपके स्वाद के अनुसार किसी भी तरह आप डाल सकते हैं. एंड दिस इज आवर पाव भाजी मसाला, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है. अब इन मसालों को अच्छे से कुक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मसालों को डालने के तुरंत बाद ही सब्जियां डाल देते हैं और मसाला स्टेज रॉ. एक बार सब्जी डालने के बाद आप मसाला नहीं पका सकते. तो मेक श्योर कि जब तक आपके मसाले अच्छी तरह से पक ना जाए, अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए, आप उसमें कोई भी सब्जी और डाल. जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें बटर डाला था, उसके बाद मसाले डाले थे. तो जैसे जैसे मसाला पकते जा रहे हैं आपको ऊपर एक लेयर दिखाई देगी बटर की, बटर की लेयर, जिसमें आपको ऑयल अलग से छूटता हुआ, मसाले में से छूटता हुआ दिखाई देगा. दैट मीन्स
हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी पक रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ व्हाट आई विल एक्चुअली डू इज़ लाइक, मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालूँगा। तो फॉर वेजिटेबल्स आई एम टेकिंग पोटैटो, and all the mashed vegetables like carrot, cauliflower, cabbage, peas and this. इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। अब बिल्कुल जैसे ठेले वाले इसको मैश करते हैं उसी तरह हम इसको मसाले के साथ मैश करेंगे। I'll add a bit of more water in this just to blend. After this I'm gonna add a bit of lemon in this. थोड़ा सा नींबू डालेंगे। And what's the secret of a good chef? You should always taste the food whenever you are cooking, whenever you are preparing something, you should always taste the food. हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे। We need a bit of salt in this, तो हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। मैंने इसमें टर्मरिक नहीं डाला है, हल्दी इसमें मैंने नहीं डाली है, क्योंकि हमने जब सब्जियों को बॉईल किया था तब हमने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो बार बार हल्दी डालने से हल्दी का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आता है। सो इट्स बेटर वी शुड नॉट पुट मोर टर्मरिक। सो थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण आई हैव जस्ट शोन यू हाउ यू कैन प्रिपेयर द भाजी, द पाव भाजी इन ठेला वाला स्टाइल। व्हाट आई हैव डन इज़ एक्चुअली मैंने मेरे पास से भाजी ऑलरेडी बना के रख रखी थी, तो नाउ आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम और मैं इसको रखता हूँ साइड में। एंड देन आई जस्ट टेक आउट my own bhaji which I got ready for you guys. So this is the bhaji which is ready now. आप देख सकते हैं इसके अंदर शाइन है, इसके अंदर कलर है, इसके अंदर फ्लेवर है, टेस्ट है, सब है। So this is how I have prepared bhaji in Thelawala style, in original Marathi style. After this what I'm gonna put is like I'm gonna prepare the canapes. Canapé actually एक French term है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आजकल हम लोग एक फ्यूजन वर्ल्ड में जा चुके हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। एक फ्यूजन वर्ल्ड ने, फ्यूजन कुकिंग ने हमारी कलनरी को टेक ओवर कर लिया है। सो फ्यूजन इज नथिंग जस्ट टू प्रेजेंट a dish in a different manner or just to combine two cuisines at the same time. तो हमारी जो आज की रेसिपी है पाव भाजी कैनेपी, इसको हमने दो डिशेस को कंबाइन किया है। दैट इज पाव भाजी विच इज़ फ्रॉम मुंबई इंडिया एंड कैनेपी इज एक्चुअली फ्रॉम फ्रांस में ओपन सैंडविचेस को विच पीपल कैन हैव अ बाइट एट वन फुल टाइम, लाइक उनको बार बार च्यू करके कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ को, किसी भी प्लेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू पिक अप एंड ईट, दैट्स हाउ द कैनेपी इज। सो हमने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज नाउ आई एम गोना डू द प्लेटर थिंग। दीज आर अगेन आई एम टेलिंग यू आई हैव टेकन फ्रॉम गार्लिक ब्रेड के मिनिएचर्स हैं, मिनी बाइट्स हैं। आप चाहें तो इसको पाव में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बर्गर बन में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ब्रेड में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फॉर दिस व्हाट आई एम गोना डू इज लाइक आई एम गोना यूज एवरी सिंगल एलिमेंट व्हाट यू विल फाइंड ऑन अ पाव भाजी प्लेट। जैसे कि पाव भाजी प्लेट आपने देखी होगी, पाव भाजी प्लेट में भाजी होती है, पाव होता है, पाव मतलब ब्रेड होती है, और प्याज होता है, पापड़ होता है, लहसुन की चटनी होती है। तो आई एम नॉट गोना मिस एनी सिंगल फैक्टर, येट आई एम गोना प्रिपेयर इट इन अ डिफरेंट मैनर। कैसे?
लहसुन की चटनी सबसे पहले बेस पे हम इसके लहसुन की चटनी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं गार्लिक ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप पाव या फिर बर्गर या कुछ अलग ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन पुट अ बिट मोर, पर अगर आप गार्लिक ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि गार्लिक ब्रेड के अंदर भी गार्लिक होता है, तो गार्लिक का टेस्ट ओवर पावर नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अंडरडॉग भी नहीं रहना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड डिपेंड अकॉर्डिंग टू द थिंग व्हाट यू आर यूजिंग। ये देखिए किस तरह से मैंने इसमें एकदम परफेक्ट संतुलित मात्रा में लहसुन की चटनी लगाई है। आफ्टर दिस आई एम नेक्स्ट गोना पुट इज द मेन इंग्रेडिएंट, दैट्स आर भाजी। तो मैं इसके अंदर भाजी डालने जा रहा हूँ। भाजी भी आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही लगाएंगे सो दैट वेन एवर यू टेक अ बाइट ये स्पिल ना हो। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल कि आपकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी चीज़ आप इसके ऊपर डाल रहे हैं वो कोई सा भी इंग्रेडिएंट स्पिल नहीं होना चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए। दैट इज़ द बेसिक रूल ऑफ अ कैनेपी। सो आई एम गोना पुट भाजी ऑन दिस। ये मैंने इसके अंदर भाजी लगा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको पाइप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके क्वेनल्स बना के लगा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लगाना चाहेंगे। आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ रफ स्टाइल क्योंकि आजकल कलनरी में बेसिक जो भी यूज़ हो रहा है दैट इज़ रफ, टोटली रफ एंड टोटली मतलब टोटल आर्टिस्टिक। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फॉर मी आई एम डूइंग इट इन द रास्ता स्टाइल। We are done with the bhajis. If you want, I can ask my guy to show you as well. We are done with the bhaji thing. Every bit has the equal amount of bhaji on this. After this, what you look for is the pyaz. If you look for some onion in that, so I'm gonna put a bit of onion. Don't worry अगर आपका onion या फिर कोई भी चीज़ डालने वाली थोड़ी सी स्पिल होती है, it directly makes the garnish of that platter. आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे प्लेटर को गार्निश करने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं दैट इटसेल्फ इज मेकिंग अ गार्निश ऑफ इट। उसके बाद आप यूज़ करते हैं दैट इज़ चिली एंड धनिया पत्ता, जो कि आपके लिए ऑलरेडी जो ठेले वाला है वो डाल के देता है। सी एज सुन एज यू स्टार्ट डूइंग द थिंग ऑन कैनेपीज इट इटसेल्फ गेट्स डेकोरेटेड, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द डेकोरेशन, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इसका डेकोरेशन ऑलरेडी होता जाएगा। लास्ट इसके ऊपर पहले हम डालेंगे चीज़ टू गिव इट अ ट्विस्ट, टू गिव इट अ फैक्टर, टू गिव इट अ ट्विस्ट फैक्टर। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ डालूंगा। वी आर डन विद द चीज़ थिंग। आपको जिस तरह चाहिए, आप ज़्यादा ले सकते हैं, आपको कम चाहिए आप इसको कम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पापड़, विच इज़ अ मेन accompaniment of this. I am sure you cannot put a big pieces of papad like this. So what I do at my restaurant is like I crumble them and I pour it on the top. इस रेसिपी में आपको एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, जैसे कि ये पापड़ हुआ, चीज़ हुआ, बटर हुआ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट। तो जब भी आप अपनी भाजी बना रहे हैं, आप अपनी लहसुन की चटनी बना रहे हैं, तो आप सॉल्ट का खासकर ध्यान रखिए। सॉल्ट को आपको ज़रा सा भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, तो यू नीड टू टेस्ट दैट अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनेपी। कैनेपी एक ओपन सैंडविच टाइप है, अ बाइट साइज सैंडविच, एंड
this is how you can prepare the canopy. You should always carry a towel to clean up your station. So this is how you can prepare the canopy, not only with the pav bhaji, you can try for anything else as well. Like if you want, you can try with the tandoori chicken, you can try with any vegetable, maybe paneer butter masala or anything, whichever you want to like. Just go, just try to make out the fusions. आपका फ्यूजन कुछ नहीं है, जो भी आपके मन में है दो चीज़ों को मिक्स करो, दैट इज फ्यूजन. सो ट्राई नॉट टू mess up, but try to go according to your taste. Guys, you can find more such interesting recipes on my Instagram channel, that is with chef_Rahul_single name, or else you can subscribe my channel, my YouTube channel as well, that's Cook Dil Se. I repeat, the YouTube channel is Cook Dil Se and my Instagram channel is chef_Rahul_single. You can find many of the recipes, interesting recipes like this, as well as the basic recipes also. So guys, thank you, enjoy, stay at home, follow the proper rules of lockdown, but cook dil se. Thank you.